जय हिंद बच्चों। अगर आप कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सब्जेक्ट इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले एक आपको पैसेज दिया गया है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार पैसेज को रीड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द करंट टेक्नो बैटल इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईपॉड्स आर MP3 प्लेयर्स आर पॉपुलर बिकॉज दे। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैन स्टोर मैनी सॉन्ग। जो आपके MP3 और जो आईपॉड्स होते हैं इसमें कई सारे सॉन्ग्स को हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, द वर्ड दैट मीन्स हार्ड टू हैंडल ड्यू टू साइज और वेट। यहाँ पर जो आपको फ्रेज दिया गया है, हार्ड टू हैंडल ड्यू टू साइज और वेट, तो इसका मीन क्या होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका जो हमारा मीन होगा क्यूबरसम होगा। क्या होगा? क्यूबरसम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द, आपको बताना कौन सा वर्ड आपका सही है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका राइट वर्ड है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वेंट। क्या हो जाएगा? सर्वेंट। इसके बाद अ पर्सन हु लिव्स परमानेंटली इन अ प्लेस इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन जो हमेशा के लिए एक ही स्थान पर रहता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रेसिडेंट। क्या कहते हैं? रेसिडेंट। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा पुरुष जो किसी मानवता से प्रेम करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलांथ्रोपिस्ट। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इनकरेक्ट स्पेलिंग अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कौन सी आपकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसीव। जो आपकी स्पेलिंग है ये आपकी रॉन्ग लिखी, सही स्पेलिंग आपकी होगी DESEIVE। ये आपकी यहाँ पर सही स्पेलिंग हो जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक ही हैज़ नो डॉट डॉट फेम। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखेंगे, डिजायर के लिए आपकी हमेशा प्रीपोजिशन आपकी यहाँ पर फॉर आती है। क्या आती है? फॉर आती है। तो यहाँ पर आपका फॉर लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 to 10 आपको एक दिया गया पैसेज और आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, हु टर्न द पेजेस। तो पेजेस को कौन टर्न कर रहा था? वो कर रहा था, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको हो जाएगा मैरगी, और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैरगी एंड टॉमी। क्या हो जाएगा? मैरगी एंड टॉमी। तो यहाँ पर आपका ए वाला भी हो जाएगा सही, बी वाला भी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बोथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, टॉमीज गेस अबाउट द बुक वॉज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, मैरगी वुड बी थ्रू इट अवे आफ्टर रीडिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पिन कशन। क्या हो जाएगा? पिन कुशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था?
वो यहाँ पर आपको बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था। वो हुआ था आपका 14 मार्च, कितना हुआ था, 14 मार्च 1879, कितना, 1879। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई डिड एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक टू 11। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा सी वॉज डीप्ड एंड वेदर वाज बैड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी तो आपका होगा नहीं। सी वुड बी सेंड टू डीप स्कूल, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, वाट डज येलो वुड मीन। तो येलो वुड मीन का मतलब क्या है, ऑटम फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा, ऑटम फॉरेस्ट। द पोएट स्टोन लॉन्ग बिकॉज, द पोएट स्टड लॉन्ग बिकॉज। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज अनश्योर विच रोड टू चूज। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, सिटिंग इन द स्टॉर्म प्रशांत वाज वरीड अबाउट। तो वरीड अबाउट हो जाएगा आपका फैमिली सेफ्टी। क्या हो जाएगा, फैमिली सेफ्टी। द फैमिली टोल्ड द फैमिली टोल्ड टैटू बिकॉज। ठीक है, यहाँ पर टोल्ड, ठीक है, टोल्ड टैटू बिकॉज। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टोल्ड फैमिली बिकॉज ही वॉज नॉटी। क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉटी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ईश्वर वॉज असेट बिकॉज ही वॉज। तो ही वॉज आपका हो जाएगा गुड कुक था, एंटरटेनिंग था एंड लॉयल भी था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर आपसे करें किंगडम ऑफ फूल्स वॉज ऑफ फैंसी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा डुड्डू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ। द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ हो जाएगा गोल्ड। क्या हो जाएगा, गोल्ड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में टारगेट होना चाहिए कि आपके 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका पार्ट बी आता है। तो पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले दिया जाएगा पैसेज, फिर उस पैसेज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पैसेज को रीड करना है, देन आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो आप सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे, देन आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाते हैं तो कभी भी आपको इनको छोड़कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर लिखकर जरूर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिसेंट इनोवेशन इन द टी मार्केट। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज़ ग्रीन टी ड्रंक। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर कह रहा है हाउ डू यू नो टी इज़ ए ट्रेडिशनल एशियन ड्रिंक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है व्हाट वर्ड इन पैसेज मीन्स हैबिट विच यू आर अनेबल टू स्टॉप। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सारे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनके जो आंसर्स हैं आपको पैसेज में ही मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सेकंड आता है जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स है। यहाँ पर आपको राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड स्मोकिंग। आपको अपने बड़े भाई जी को यहाँ पर लिखना है लेटर कि वो अपने स्मोकिंग को अवॉइड कर दें। और मैं यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि वो मतलब कि उनके बड़े भाई के मैरिज में अटेंड करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है माई मदर पर, और ये आपको यहाँ पर हेडिंग्स यूज करनी है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर हेडिंग्स पहले से ही दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद और मैं कह रहे हैं कि राइट एन आर्टिकल ऑन, इस पर आपको आर्टिकल लिखना होगा और इनको आपको नीचे यहाँ पर आपको पॉइंट भी दिए गए, मतलब कि आपको हेडिंग नहीं बनानी है। यहाँ पर आपको हेडिंग पहले से बनी बनाई मिल रही है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 3 जो कि आपका है ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही। सबसे पहले आप लिखेंगे ही, फिर आपको लिखना होगा आस्क्ड, ही आस्क्ड इफ़, ही आस्क्ड इफ़, ही आस्क्ड इफ़ आई। क्या लिखेंगे,
यहाँ पर यू बदल जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे या आस्क्ड, यहाँ पर आपको लिखना होगा ही, क्या लिखेंगे, ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट, वेंट टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में यहाँ पर पहले से दिया गया, मतलब कि आपको इसको एक्टिव वॉइस में करना है। किस में करना है, एक्टिव वॉइस में करना है। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस में करना होगा। सबसे पहले आपका आएगा माई फादर, क्या आएगा, माई फादर आएगा। फिर जो आपका बिल भी लिखा ये बिल हो जाएगा, बिल राइट लेटर, बिल राइट द लेटर, ठीक है। इसके बाद आपको पंचुएशन करना है। सबसे पहले पंचुएशन करेंगे ही सैड, ठीक है, ही सैड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर आप लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, नेम के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरी करनी है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पहले कह रहे हैं कि एक लोमड़ी बहुत चालाक थी, तो इसका हो जाएगा आ फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। एक दिन वह खाने की खोज में घूम रही थी। वन डे सी वॉज वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, बट सी फाउंड नथिंग। कुछ समय बाद उसने एक पेड़ पर एक कौवा देखा। आफ्टर सम टाइम सी वॉज अ क्रो ऑन अ ट्री, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। देयर वॉज अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, एंड लोमड़ी ने उस टुकड़े को पाने के लिए युक्ति सोची। द फॉक्स थॉट ऑफ अ ट्रिक टू गेट दैट पीस, लोमड़ी कौवे के पास गई। सी वेंट टू द क्रो एंड बोली एंड सैड, कृपया एक गाना गाओ, प्लीज सिंग अ सॉन्ग। ये आपकी यहाँ पर ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका लिटरेचर आता है। तो लिटरेचर में यहाँ पर आपका 18 मार्क्स के हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं आंसर एनी वन, तो आपको किसी एक का आंसर करना है। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड टू द कंट्री इंस्पेक्टर, और मैं आपसे कह रहे हैं वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर। इसके बाद आपको आंसर एनी वन करने हैं। वाई डिड आइंस्टीन लीव द स्कूल, एंड और मैं आपसे कह रहे हैं कि हाउ डिड इलेन हियर म्यूजिक डिस्पाइट बीइंग डीफ, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी दो में से एक ही का आंसर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, ठीक है, आपको किसी एक पर आंसर लिखना है। हाउ डज इलेन हियर म्यूजिक, और मैं आपसे कह रहे हैं कि राइट डाउन द अचीवमेंट्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बाद आंसर एनी वन आपको किसी एक पर आंसर करना है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट द पोएट वांट्स टू डू इन फ्री। इसके बाद आपसे यहाँ पर और मैं कह रहे हैं राइट 4 लाइन्स पोएम आपको लिखनी है, जो कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं राइट द सेंट्रल आइडिया, यहाँ पर आपको लिखनी है ऑफ एनी वन पोएम, किसी एक पोएम पर यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर आंसर देना है। गिव एग्जाम्पल्स टू शो टैटो वॉज नॉटी, और मैं यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट वॉज जॉनीज बिलीव, व्हाट डिड ब्राह्मण डू। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है। आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर आंसर देना है। जस्टिफाई द टाइटल अ हाउस इज नॉट अ होम, जो आपका टाइटल है इसको आपको अपने वर्ड्स में जस्टिफाई करना है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं सपोज द चाइल्ड द लॉस्ट चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स, आपको इसकी जो फीलिंग्स है उनको डिस्क्राइब करना है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 9th का इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रिवाइज करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस ना आ रहे हो उनकी जो आंसर्स हैं आप अपने बुक्स या फिर नोटबुक की हेल्प से तैयार कर लेंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।